हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा हम लोग गत क्लास पे किए थे। हम लोगों ने इसके थ्योरी को पढ़ा था, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाया था। जिस समय पढ़ा रहे थे उसी समय हम बताए थे कि इसका 3 पार्ट होता है। एक रिसीट पेमेंट अकाउंट होता है जो कैश बेसिस अकाउंटिंग पर आधारित होता है, जिसके कुछ प्रश्न भी हल किए जा चुके थे। आशा है आप और भी सम का प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को के बारे में चर्चा करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली जो है वो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर तैयार नहीं करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा होता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और कैश बुक जो हमारा था या जो कैश अकाउंट था वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर था। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स थे केवल उसी को लिखते थे। जैसे आप याद कीजिए, जब आप पढ़ाई किए थे 11 में, जब आप पढ़ रहे थे और आप कैश बुक बनाए थे तो उसमें डिप्रिसिएशन की चर्चा थी? कहीं नहीं, चूंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। बैड डेट्स की कहीं चर्चा थी? नहीं थी। लेकिन यदि आप फाइनल अकाउंट जब बनाए आप 11वीं में, तो उसमें आपके बैड डेट्स की भी चर्चा थी, आपके डिप्रिसिएशन की भी चर्चा थी, अप्रिसिएशन की भी चर्चा थी। तो उसी तरह से ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर होता है। खर्चा जो अकाउंटिंग ईयर का होगा, भले ही वो नहीं दिया गया हो, तब भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग शामिल करेंगे। उसी तरह से आय जो उस अकाउंटिंग ईयर का था लेकिन नहीं प्राप्त किया जा सका था, तो उसको भी हम लोग यहाँ शामिल करेंगे। और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे कि इसको फंड बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए आज हम लोग जिस ये इसको दो फॉर्मेट में, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न बनाया जाए, चूंकि अभी जमाना छोटे प्रश्नों का होता है, और ये बनाए रहेंगे तभी, चूंकि इसकी चर्चा बड़े प्रश्नों में भी आएगी, तभी हम लोग उस समय सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ जो प्रश्न है देखा जाए। कहता है कि इन निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सब्सक्रिप्शन जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा वो कितना होगा। तो अब जैसे देखिए, कहता है कि 2022-23 में, मतलब फिनेंशियल ईयर है इनका, 2022-23 में 1 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन मिला उसको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका दिया हुआ है 16,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2022-23 का दिया हुआ है, नहीं 21-22 का होगा ये 21-22 का होगा। 2021-22 का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो आपको कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे। तो जैसे फाइनल अकाउंट जब आप बना रहे थे तो एक ही आउटस्टैंडिंग था, यहाँ दो दो आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और एंड ऑफ द ईयर है। तो आइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। इस प्रश्न को दो तरह से बनाया जा सकता है, हम दोनों बनाएंगे अभी। चूंकि हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं तो लेजर से ज़्यादा हम लोग उसको जानते हैं। तो लेजर के फॉर्मेट में यदि बनाया जाए और स्टेटमेंट के फॉर्म में केवल आप 11वीं में बनाए थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बाद बाकी हमारा सारा का सारा था अकाउंट फॉर्म में था, लेजर फॉर्मेट में था। तो लेजर फॉर्मेट में भी इसको बना सकते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो आइए कॉपी कलम निकालिए और शुरू किया जाए। यदि लेजर फॉर्मेट में बनाएंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नहीं दिया हुआ है, फॉर द ईयर इन डेट कितना होगा, हाँ लिया दिया हुआ है, फॉर द ईयर इन डेट दिया हुआ है 31/3/2023। लीजर का फॉर्मेट बना लीजिए। 4 कॉलम होगा आपका। बाई ओर डेबिट, दाई ओर क्रेडिट। इधर लिख दीजिएगा इनकम है चूंकि तो क्रेडिट होगा इनकम, और खर्चा डेबिट होगा एक्सपेंडिचर। पर्टिकुलर्स की जगह पर इनकम एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, और ये 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के। तो आमदनी है, सब्सक्रिप्शन संस्था के लिए क्या है, आमदनी है, तो क्रेडिट होगा बाई
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, लिख दीजिए हमारा कितना है, इनसाइड कॉलम में लिखिएगा 1,00,000। जो इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इस साल जो रह गया, मतलब ये जो नहीं आया, एंड में नहीं आया, 16,000 नहीं मिला है, तो इसी साल का है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, इस साल का था नहीं मिला था, ऐड आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट लिख दीजिए 31/3/23, 16,000 नहीं मिला, इसको जोड़ लीजिए, हो गया 1,16,000। अब फिर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 2022-23 के शुरू में, 2022-23 के शुरू में, मतलब ये पिछले साल का है, तो पिछले साल का है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। यदि पिछले साल था ये, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा, तो पिछले साल का क्या किया होगा, जोड़ दिया गया होगा ना, और ये पिछले साल वाला इस साल 1,00,000 में शामिल है, तो इसलिए ये जो 10,000 है इसको घटा दीजिएगा, लेस ओएस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये आपका दिया हुआ है 10,000। अब जो घट के आएगा 1,06,000, यही अमाउंट लिखा जाएगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी केवल इतना ही बनाना है आपको, यदि मन हो तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी, इसी को अल्टरनेटिवली आपको जैसा समझ में आए, चूंकि लेजर हम लोग लेजर से वेल एक्विंटेड हैं, इसलिए हम लेजर फॉर्मेट में बनाए। यहाँ पर लिख दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस shown in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे लिख दीजिएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम लिख दीजिएगा, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट नहीं होगा चूंकि अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, अमाउंट का 2 कॉलम, यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका दिया हुआ है कितना, 1,00,000। इस साल जो नहीं मिला उसको जोड़ देंगे, वो इस साल का है, इसलिए इस साल के सब्सक्रिप्शन में उसको शामिल लगेगा, ओएस एज ऑन 31/3/2023, 16,000 जोड़ दीजिएगा, 1,16,000 हो गया, घटा लीजिएगा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, लेस ओएस एज ऑन 1/4/23, 1/4/22 को, 1/4/22 को है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 10,000 रुपया, इसको घटा लीजिएगा, अब जो घट के आया 1,06,000 है ना, लिख देंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है कि नहीं। तो ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट हैं, जिनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये जब बनाएंगे तो 2-2 आउटस्टैंडिंग होगा, 2-2 एडवांस होगा, 2-2 प्रीपेड होगा, तो ये ऐसे बनाना है, सोच लेना है कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था उसको उस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किए थे, तो जोड़े थे, और वो इस साल के जब बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया तो उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। आइए और कुछ प्रश्न देखा जाए। देखिए अब यहाँ फिर वैसा ही प्रश्न है, कहता है कि इनकम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालना है 2023 के लिए,
ये कैलेंडर ईयर है, देखिए 1/1/2023 और 31/12/2023 दिया हुआ है। कहता है कि इन सब इनसे आप निकालिए सब्सक्रिप्शन। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये यहाँ भी, लेकिन यहाँ दो दो एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ गया। तो आइए हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएं या स्टेटमेंट फॉर्म में ही बना लिया जाए। लिख दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2023। दाईं ओर लिख दीजिएगा इनकम, क्रेडिट होता है अमाउंट क्रेडिट, और बाईं ओर डेबिट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर ये अमाउंट। सब्सक्रिप्शन चूंकि आमदनी है तो क्रेडिट साइड में आइए, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो यहां पर लिख दीजिएगा बाई सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये है 2,24,000 लिख दिया जाए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा आउटस्टैंडिंग के लिए आइए, कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो है, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है साल के अंत में। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का था, लेकिन जो कि इस साल भी मिला है, इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया है वो, लेकिन इस साल का तो है नहीं, तो उसको लिखेंगे यहाँ नहीं, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे लेकिन घटा देंगे। तो ये जो ओपनिंग आउट सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, उसको घटा लीजिए, जगह थोड़ा छोड़िएगा, लेस ओ एस ऑन 1/1/23 घटाने वाला है, इसको 9,000 घटा के रखिए 9,000। उसके बाद आइए ये वाला, आइए ये 31/12 इस साल का है सब्सक्रिप्शन जो नहीं दिया, तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में लाने के लिए उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड ओएस एज ऑन 31/12/23। कितना है ये भैया 1,600 है, तो इसको जोड़ दीजिएगा। अब इस दोनों में से आइए, कहता है एडवांस सब्सक्रिप्शन है, साल के शुरू में था, मतलब वो पिछले साल ही मिल चुका था, जो किस साल का था इस साल का था, जो पिछले साल मिल गया, या पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में घटा था, तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। यहां लिख दीजिएगा ऐड एडवांस ऑन 1/1/23। 1/1/23 को एडवांस है 6,000 रुपया, इसको जोड़ दीजिएगा। और इस साल का एडवांस है तो इस साल का नहीं है अगले साल का है ना, तो उसको क्या करना होगा, इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन था उसमें से घटाना पड़ेगा। द लेस एडवांस एज ऑन 31/12/23 4,400। इसको घटा जो बाहर लिख दीजिए 0, 0, 0, 5, 6, 11, 2, 1, 3, 2, 2,31,000 में से 13,400 घटा लीजिए, तो 200। 11 में से 3 गया 8, 2 में से गया 1, और 2,18,200 यही सब्सक्रिप्शन इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे हम लोग। अब आइए और कुछ प्रश्न देखा जाए।